अमूमन जिस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है, वही बेरोजगारी का मुद्दा लेकर शीतकालीन सत्र में भाजपा नए तेवरों के साथ आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। बेरोजगारी का मुद्दा आखिर चुनावों का मुद्दा रहा है। विधानसभा सत्र में भाजपा क्या चाहती? देखिए, विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को लेकर के हमने पहले भी अपनी बात बड़ी स्पष्ट की है। जो गारंटी कांग्रेस ने दी है चुनाव से पहले 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, पक्की नौकरियां दी जाएंगी, 58 साल वाली नौकरियां दी जाएंगी, ये विपक्ष के उस वक्त के नेता मुकेश अग्निहोत्री चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे। और पेंशन वाली नौकरी दी जाएंगी। और आज उनकी हालत देखिए, आज आलम क्या है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में कोई नौकरी सरकार की ओर से अभी तक दी नहीं गई। नौकरियां सिर्फ वही देने की स्थिति में हो पाए जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन नौकरियों की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू की थी, पोस्टें क्रिएट की थी, बजट का प्रोविज़न किया था और प्रक्रिया भर्ती की शुरू की थी। वो भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ नौकरियां वो लगी। और जो वादे कर रहे हैं, एक मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दिया, एक बोलते हैं 32,000 नौकरियां दी हैं। कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं और प्रवक्ता इनके कुछ बोलते हैं और एडवाइजर इनके कुछ बोलते हैं। तो इसलिए हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो नौकरियों के नाम पर इन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन आज बेरोजगार ठगा ठगा महसूस कर रहा है, दर दर भटक रहा है। गेस्ट टीचर की जो भर्ती की बात कर रहे हैं, ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की इन्होंने नोटिफिकेशन की। उसका मतलब है कि 1.5 लाख पद जो सृजित किए गए थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस बुरी तरह से। जो वादे किए थे उन वादों से हट करके उसके विपरीत काम कर रही है। लेकिन जयराम जी, आउटसोर्स पर तो कांग्रेस ने भर्तियां कर दी। आउटसोर्स पर हम कह रहे हैं इस बात को लेकर के, आउटसोर्स में 10,000 से ज़्यादा नौजवान हटा दिए। और जो अभी जो वर्तमान जो बचे हैं उनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। और अभी जो है आउटसोर्स की प्रक्रिया उनने शुरू की थी, उसमें उस प्रक्रिया में ये सच्चाई है कि नौकरी लगने से पहले उन बेरोजगार नौजवानों से पहले पैसा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन केंद्र में इसी तरह का आरोप कांग्रेस लगाती है। मोदी सरकार ने भी इसी तरह से रोजगार देने की गारंटी की थी। हिमाचल में जो सत्ता में विपक्ष में बैठता वो इसी तरह नहीं, देखो, आउटसोर्स पर नौकरी देने के लिए हम भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि उसमें आउटसोर्स में लगने से पहले आप पैसे दे दो। ये प्रश्न तो ये है जिस बात को लेकर के आज चर्चा का विषय बना। हिमाचल में भाजपा का स्टैंड 2 चीज़ों के ऊपर, आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर और ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आपको लगता है इन दोनों के ऊपर भाजपा का स्टैंड? हमारा बड़ा स्टैंड है कि भर्ती जो है, अधिकांश पदों पर भर्ती जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ जगह आउटसोर्स पर भी लगाना है, लेकिन आउटसोर्स पे हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है, जो हमने जो पॉलिसी को एक शेप दे दिया था कि जो लगे हुए उनको नहीं हटाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है जयराम जी कि सत्ता में जब बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं, तो यही दोनों चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, इनको कर नहीं पाती हैं सरकार? आपके वक्त में भी इस तरह की नहीं, हमारे टाइम में कोई मुश्किल नहीं। हम जो आउटसोर्स पर लगे तो हमने हटाए नहीं, हमने वो लगाए रखे। और इन्होंने तो उनको भी हटा दिया जो कोविड के संकट में किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके काम करते रहे, उनको भी घर का रास्ता। और 1 साल की सैलरी उनको नहीं मिली है। बैकडोर एंट्रीज क्या बंद होनी चाहिए? बैकडोर बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अंतिम सवाल मेरा सिर्फ ये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा कर्मचारी लगा नहीं सकते। आप नीति आयोग के साथ अगर इस बारे में जाएंगे तो लगा नहीं सकते। कांग्रेस ने तो 5 लाख का वादा कर दिया, 1,80,000 से ज़्यादा कर्मचारी। आप भी जानते हैं, मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे। आखिर इतना रोजगार देने की बातें जब राजनेता या राजनीतिक दल करते हैं तो उसे क्या समझा जाए? देखिए, सीधी सी बात है, जो चुनाव से पहले इन्होंने गारंटी दी वो गारंटी जो है इनके गले पड़ गई है। हकीकत ये है कि 5 लाख नौकरियां, बड़े बड़े राज्य जो हिमाचल से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बड़े राज्य हैं, उनकी स्थिति नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह से की है, झूठी गारंटी दे करके उसमें एक्सपोज हुई है। और हमारा भी ये मानना है कि सरकारी नौकरी सबको संभव नहीं है।
आप रोजगार के और माध्यम भी तलाश करिए, ना वो कर रहे हैं ना सरकारी नौकरी। ये दोनों चीजें नहीं करना, ये नौजवानों के साथ सत्ता में आने पर बैकडोर एंट्री का पूरा विरोध, डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट करके बिल्कुल विरोध करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। आज रोजगार का वही मुद्दा जो आमतौर पर चुनावों का मुद्दा रहा करता है, वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जहां 1,80,000 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं बनाए जाते, वहां वादे और दावे किए जाते हैं 5 लाख नौकरियां दे देने के। जनता समझ सकती है और इसे राजनीतिक तौर पर उनकी मजबूरियों को भी समझा जा सकता है। देखना है आखिर कांग्रेस और भाजपा इन बेरोजगारों के मुद्दे पर अंतिम फैसला क्या लेती है, जब वो सत्ता में रहती है या विपक्ष में। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।